ज़िमन में मीटिंग का इनेकाद किया गया था? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से महाराष्ट्र सदर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर पूरे महाराष्ट्र में तमाम अजलाओं की जिम्मेदारी ऑब्जर्वर्स को दी गई थी, जिसमें से नांदेड़ ज़िले की शहर की जिम्मेदारी मुझे और फिरोज लाला साहब को दी गई थी। तो आज ये मीटिंग उसी का एक हिस्सा है जिसमें हमने तमाम ताल्लुकात के ज़िम्मेदारान को और शहर के तमामी ज़िम्मेदारान को यहाँ पर बुलाए थे और तमाम ही से हमने मशावरत लिए। और इस मीटिंग की खुसूसियत ये रही है, चूँकि आने वाले दिनों में इलेक्शन है, ग्राम पंचायत के हैं, नगर पंचायत के हैं, नगर परिषद के हैं, कॉरपोरेशन के हैं, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र सदर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की ख्वाहिश है कि हमारे तमाम ताल्लुक़ों के रिज़ल्ट्स अच्छे से अच्छे किस तरीके से आते हैं, उसी ज़िमन में तमाम ऑब्जर्वर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप लोग जाकर शहर और ताल्लुक़ों के ज़िम्मेदारों से मशवरा करें और मज़ीद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूनिट्स को आप लोग किस तरीके से फ़ाल और ताकतवर बना सकते हैं, उसका जायज़ा लें। तो एक जायज़ा इजलास था जिसमें हमारे तमाम नांदेड़ के ज़िले सतह के पूरे ताल्लुक़ात के लोग, ज़िला सदर जनाब मिर्ज़ा अमजद बेग साहब की इत्तला पर आपके फ़ोन पर यहाँ पर आए, शहर सदर जनाब साबिर चौध साहब भी मौजूद थे और हम तमाम की मौजूदगी के अंदर तमाम की हमने रिपोर्ट्स हासिल की है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो हमारा ऑब्जर्वेशन है पूरे ज़िले का, शहर का, तो मैं और फिरोज लाला साहब इंशाअल्लाह ताला मरकज़ी दफ्तर औरंगाबाद को हम तमाम रिपोर्ट्स को पहुंचाएंगे। बस इसी ज़िमन में हमारा ये आज की मीटिंग है। सदर साहब, जिस तरह तुम दोनों का पहले इत्तेहाद नहीं था, अब इत्तेहाद होगा, क्या ये इत्तेहाद आगे भी बरकरार रहेगा? क्या किसने कहा कि हमारा इत्तेहाद नहीं था? तो फिर जब इत्तेहाद था आपका, इत्तेहाद तो एक था, प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं और इंशाअल्लाह ताला बाकी रहेगा। शायद आपके देखने में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी। नहीं, जिस तरह आप जब कभी देखेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हर वक्त इत्तेहाद की बात की है और हमारी ही इत्तेहाद की अलामत है कि 15 अगस्त को जो रैली निकाली गई थी, जिसमें मैं खुद मौजूद था, फिरोज लाला साहब मौजूद थे, साबिर चौध थे, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब थे और हमारे चारों ही के ऐलान पर नांदेड़ में मुहिब्बान मजलिस ने एक ज़बरदस्त इत्तेहाद का मुजाहरा किया और यही इत्तेहाद के अलम को लेकर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले नगर पंचायत, नगर परिषद, ग्राम पंचायत और आने वाले महानगर पालिका में इंशाअल्लाह ताला बेस्ट परफॉर्मेंस देगी और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को हम जिताकर ऐवान बल्दिया की रुकनियत को दिलाकर अवामी मसाइल की तर्जुमानी करेंगे इंशाअल्लाह। एन इलेक्शन से कबल दूसरे पार्टियों के लोग पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं और उनको टिकट दिया जाता है, ऐसा कुछ अभी मीटिंग में चल रहा था, तो इस बारे में आपका क्या बोलना है? देखिए, जहाँ कहीं आपकी जमात और आपकी पार्टी ताकतवर होती है, लोग तो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से टिकट को हासिल किया जाए और जीता जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर सभी सर्वे के होने के बाद में टिकटों का ऐलान किया जाता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साफ और शफाफ तरीके का ऐलान है और यही काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है। राब्ते में है क्या आपके कुछ कांग्रेस के लीडर? बहुत सारे लोग हैं, जो साबिर चौध को फ़ोन आ रहा है, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब को फ़ोन आ रहा है, फिर लाला साहब को फ़ोन आ रहा है, हमें भी फ़ोन आ रहा है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो इलेक्शन से पहले हम लोग तय नहीं कर सकते। कांग्रेस के साबिक यकीनन इंशाअल्लाह ताला जो लोग काम करने की नीयत से आ रहे हैं उनका वेलकम है, कल ही आएंगे,
लेकिन जो लोग सिर्फ जीतने के लिए आते हैं हवा के रुख को देखकर, वो तो उसका फैसला इलेक्शन में किया जाएगा और आला कायदीन करेंगे। सर, तिरंगा रैली जो निकाली उस पर जो है तो डिप्टी मेयर और साबिक़ मेयर ने टिप्पणी करी है शो पर टफ है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का जवाब दिया जाए जिनकी ज़बान और जहन में तालमेल, और उनसे कोई अच्छी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। माजी में भी देखा आपने ऐसे लोग, जो लोग मस्जिदों का सौदा करते हैं, जो लोग इबादत गाहों का सौदा करते हैं, जो लोग अपने घरों को वक्फ की जायदादों पर तामीर करते हैं, तो ऐसे लोगों को इत्तेहाद मजलिस का कब बर्दाश्त हुआ था? यही तो लोग थे जिन्होंने 2012 के बल्दी इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी के बाद सबसे पहला काम किया था कि कुछ ज़रख़रीद गुलामों को जो जीत चुके थे उन्हें खरीद कर कर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में तफरीक़ा पैदा किया, और इनकी बोली इनके सरदार के पास बैठकर, चौहान के पास बैठकर इनकी बोली लगाई थी। वो भी दिन हमें याद है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अवाम देख रही है, अवाम को सब नजर आ रहा है कौन क्या कर रहा है। जो लोग समझ रहे हैं कि अवाम की आंखों पे पट्टी है, वो तो आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में बताएंगे कि ईदगाह की जमीन का सौदा कौन कर रहे हैं, मस्जिदों पे कब्जे कौन कर रहे हैं, लोगों को डराने और धमकाने का काम कौन कर रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर और रुकन पार्लिमान अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर पिछले चंद दिन कबल एक महाराष्ट्र के अंदर ऑब्जर्वर की टीम अपॉइंट की गई है, जिसमें नांदेड़ ज़िला शहर मेरे बड़े भाई अली जनाब सैयद मोइन साहब और मैं, हम दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी। उसी लिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ ज़िले के तमाम तालुका जात के ज़िम्मेदारों को बुलाकर यहाँ पर एक नशिस्त के ज़रिए उनके जो मसाइल हैं उनको सुन के लिए, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले इंतखाबात जैसे कि मोइन साहब ने बताया, ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, ज़िला परिषद हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो या महापालिका, उसकी जो तैयारियां हैं किस तरीके से करना चाहिए, एक आज उनका हमने यहाँ पर अहवाल लिया है। वो अहवाल को लेकर पार्टी हाईकमांड के सामने हम एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसके बाद जो जिस तरह से इलेक्शन यहाँ पर लड़ना चाहिए उसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी और नांदेड़ के हमारे ऑब्जर्वर जनाब सैयद मोइन साहब, जिला सदर अमजद बेग साहब, शहर जिला सदर साबिर चौर साहब और हमारी जो टीम है जो काम कर रही है, वो सब कहीं ना कहीं इनसे एक मशवरा करेंगे और किस अंदाज से किस तरीके से लड़ाया जाए उसकी हम प्लानिंग करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले इलेक्शन में पूरी ताकत से हम इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है। वो सारे तालुकों में शिकायत की गई कि कायदीन का वक्त नहीं मिलता और जो है पार्टी की तरफ से भी उनको जो है खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इस पर क्या ख्याल है? आप तमाम लोगों ने देखा है कि सारी दुनिया कोविड की चपेट में थी, उसके चलते हमारा मुल्क, हमारा वतन अजीज भी उस कोरोना से चपेट में था। इसके चलते हुए कई रिस्ट्रिक्शन थे, 2 साल हमारे उसमें चले गए। उसके बाद के जो वक्फे थे और कई नगर पंचायत के इलेक्शन हुए जहां पर आचार संहिता भी लगी। उसके साथ साथ महाराष्ट्र के साथ साथ अदरवाइज जो स्टेटों में इलेक्शन हुए, जहां पर बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश और भी स्टेटों में हुए, तो सैयद मोइन साहब वहां पर वहां के स्टार कैंपेनिंग प्रचारक थे, तो उनका भी वक्त नहीं मिला। रियासत महाराष्ट्र के सदर खासदार इम्तियाज जलील साहब वो भी बिजी थे। यानी कि ये जो 3 साल का वो वक्फा गया, ये कहीं बिजी रहने की वजह से और इधर इंतखाबात के लिए ये स्टार कैंपेनर थे, वहां पर वक्त नहीं मिला। उसके साथ ही कई तालुकों के अंदर आपने देखा है कि मोइन साहब की हिदायत थी और मैं खुद गया, कई तालुका जात के अंदर प्रोग्राम्स भी हुए, एहतजाज भी हुए, और इंशाल्लाह अब ये जो इंतखाबात के जो प्रोग्राम्स है उसमें हम तमाम पार्टी के आला कायदीन वहां पर जाएंगे और
उससे पहले कि अब हमने ये तय की यानी माजी में की गई गलती हर तालुके के अंदर हम जाएंगे, जलसे करेंगे और वहां के अपडेट। रैली सिर्फ शो पुटअप थी ऐसा? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह 15 अगस्त को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। देश की आज़ादी के बाद मैं समझता हूँ कि नांदेड़ की तारीख में पहली मर्तबा ऐसी तिरंगा रैली शायद ही ने किसी ने निकाली होगी। तो इस तिरंगा रैली को देखने के बाद मुखालिफिन के खेमों में घबराहट है, अच्छों के पसीने छूट गए हैं। चूंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन है, तो हो सकता है एहसास कमतरी में आकर पसीना छूटते हुए उनका ये जवाब हुआ होगा। जाहिर बात है, उनकी अपने पैरों की जमीन खींचते हुए नजर आ रही है, क्योंकि उनके वार्ड के भी कसी तादाद में लोग थे। तो हो सकता है बौखलाहट में आकर इस किस्म का जवाब दिए होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला यही इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाली बल्दिया में इनको इसका जवाब देगी। सर, शो पुटअप की जो बात की गई है, कहीं पर भी मजलिस और दीगर पार्टियों का नाम नहीं लिया गया, तो फिर आप अपने ऊपर क्यों ले? नहीं, मैंने किसका नाम लिया? जैसा मैंने तो सिर्फ सवाल का जवाब दिया। जहां पर इशारों में सवाल चलते हैं, तो सियासत उसी का तो नाम है मेरे भाई, कि जवाब भी इशारों में दिया जाता है। यानी तनकीद तो आप पे थी सीधा, वो तनकीद का जवाब तो तनकीद से ही दिया जाएगा ना। जो लोग जैसा सवाल करेंगे उतने अच्छा उनको जवाब देने की आदत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। जवाब देने के बाद उन्होंने ये कहा कि हमने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। हाँ, लेकिन हम तो उन्हें जवाब दे रहे हैं। तो अब जवाब दे रहे हो, फिर जो जिसने हमसे सवाल किया उसी को जवाब दे रहे हैं, और सवाल करने वालों को उन्हें आप जानते हैं। ठीक है, क्योंकि तो तिरंगा रैली तो